हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लाइन में कोड। तो हार्ड लेवल की प्रॉब्लम कही हुई है, ठीक है। हार्ड मैं नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा कि मीडियम ही है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड पी, फाइंड द स्मॉलेस्ट विंडो इन द स्ट्रिंग एस कंटेनिंग ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग पी। मतलब स्ट्रिंग एस के अंदर हमें स्मॉलेस्ट विंडो बतानी है जिसके अंदर पी के सारे कैरेक्टर हो, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अभी आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं। रिटर्न -1 इन केस देयर इज नो सच विंडो प्रेजेंट। मतलब अगर कोई ऐसी विंडो ही नहीं है जिसके अंदर पी के सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हो तो -1 रिटर्न कर देना है। इन केस देयर आर मल्टीपल सच विंडोज ऑफ सेम लेंथ, रिटर्न द वन विद द लीस्ट स्टार्टिंग इंडेक्स। वो हम अपना कोड ही इस तरह से लिखेंगे कि ये चीज अपनी सेटिस्फाई होगी कि अगर सेम लेंथ की आती है अगली विंडो, कोई आगे एक और विंडो मिलती है, एक हमें मिल गई, आगे सेम लेंथ की मिलती है तो हम उसे लेंगे ही नहीं, ठीक है। हम ग्रेटर लेंथ की हुई कोई लेंगे क्योंकि हम लिस्ट इंडेक्स वाली पहले ही ले चुके होंगे। तो वो हम कोड इसी तरह से करेंगे कि ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अभी इस एग्जांपल की बात करें, एस में ये दिया हुआ है, ठीक है, टाइम टू प्रैक्टिस। पी में दिया हुआ है TOC। अब देखो जी, यहाँ से आप शुरू करो, आपको टी मिल गया, फिर ओ मिल गया, अब आपको सी भी चाहिए। एक विंडो तो हुई है आपकी इतनी, ठीक है, जिसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेंथ है। कैसे कम में कुछ हो सकता है, देखते हैं। TOC मतलब TOPRAC, ये भाई 6 लेंथ में आपका काम हो गया, ठीक है। तो यही आपका मिनिमम आंसर आने वाला है, TOPRAC। तो आपको वो मिनिमम लेंथ की विंडो बतानी है, मतलब लेंथ नहीं बतानी है आपको, पूरी विंडो ही आपने स्ट्रिंग में पाकर रिटर्न करनी है, ठीक है। और टाइम और स्पेस देखते हैं इनका, इन्होंने क्या कहा हुआ है, ठीक है, उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। इन्होंने कहा हुआ है कि एस को ट्रेवर्स करना है, ठीक है, चलो वो ट्रेवर्स कर लेंगे। स्पेस ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ पी, ठीक है। अब लेंथ ऑफ पी अगर आप यहाँ पर देखो TOC, वो तो 3 है, लेकिन जो आपने आउटपुट स्ट्रिंग इन्होंने रिटर्न की है वो 6 की है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आउटपुट वाली जो हमारी स्ट्रिंग हम रिटर्न कर रहे हैं उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बिना उसको यूज किए हमारा जो फिर स्पेस लगेगा, ठीक है, वो हमें बताना है। तो वो स्पेस तो भाई हमारा हम कांस्टेंट यूज करेंगे, ठीक है, वो हम ऐसा कोई वेरिएबल स्पेस यूज नहीं करेंगे। तो मतलब इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में ही हम जो इन्होंने दिया हुआ है उससे ऑप्टिमाइज्ड वे में ही कोड लिख रहे होंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसी वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है, वहां पर समझ रहे होंगे। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है, एक बार इसको ओके भी कर देते हैं। हमारे पास जो एस स्ट्रिंग है वो है जी टाइम टू प्रैक्टिस, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार यही है क्या, ठीक है जी। और जो अपने पास पी स्ट्रिंग है जी वो है TOC, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन क्या आता है कि आप क्या करो भाई, 2 फॉर लूप यूज करो, ठीक है। यहाँ से शुरू करो ट्रैवर्स करना। आप इसका एक एक करेक्टर देखते चलो, कहीं पे इसके करेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो, ठीक है। 26 एरे में स्टोर हो सकती है आराम से, 26 साइज का एरे होगा, क्योंकि कहा गया है कि ऑल करेक्टर्स आर इन लोअर केस अल्फाबेट। तो A to Z हमारे सारे लोअर केस होंगे, मतलब 26 होंगे। तो वो कॉन्स्टेंट स्पेस हम यूज कर रहे होंगे, वहाँ पर आप किसी तरह स्टोर कर लो। उसके बाद यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करो, देखो भाई कहाँ पर जाकर मिलता है आपको तीनों करेक्टर TOC, वो आपको मिलेंगे कहीं यहाँ पर जाकर। आप देखो इसकी लेंथ भाई, हाँ भाई इसकी लेंथ मतलब 10 है, तो इसको अभी के लिए आंसर मान लो। फिर यहाँ से शुरू करो, फिर ढूंढो, फिर यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, तो इस तरह से एन स्क्वायर में आप जाकर उसको करो, ठीक है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन बचता है, लेकिन एन स्क्वायर में हमें करना नहीं है, ठीक है। हमें तो भाई अपना जो इसकी लेंथ है, एन मान लो अगर इसकी लेंथ है, या एम मान लो कुछ भी, ठीक है, उसमें एक ट्रैवर्सल में इसको खत्म करना है, या 2 बार ट्रैवर्स कर लो जो हम कर रहे होंगे, ठीक है, 2n कह लो, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हमारी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई पी के अंदर करेक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ना 26 साइज का एरे बनाएंगे, ठीक है। एक तरह से कह लो आप मैप की तरह उसको कंसीडर कर लो, मैप नहीं बनाएंगे एरे बनाएंगे, ठीक है। सिंपल एरे से काम चल जाएगा, मैप बनाने की अपने को जरूरत नहीं है। तो उसमें हम कहेंगे कि हमारे पास टी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, ओ की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, और टोटल जो मेरे पास यूनिक कैरेक्टर है वो मेरे पास है 3। सिंपल सी बात, ये मेरे पास किसके लिए बना, और पी पी स्ट्रिंग के लिए मेरे पास एक 26 साइज का एरे बन गया जी, बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, अब हमें क्या करना है, एस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना शुरू करना है, ठीक है। कब तक हम ट्रैवर्स करते रहेंगे, जब तक हमें ये तीनों करेक्टर सेम फ्रीक्वेंसी में ना मिल जाए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर अपना एरे बनाएंगे 26 साइज का ही, ये कह लेंगे हम 4s। ये मेरे पास एस स्ट्रिंग के लिए है, ठीक है। हमने क्या करा भाई, ट्रैवर्स करना करा शुरू। चलो जी, हम आए टी पर, ठीक है। हमने क्या करा, चलो भाई टी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डाल देते हैं, 1 होगी। हमने देखा कि यार जो टी की फ्रीक्वेंसी है ना
और जो टी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 4p में है, दोनों सेम है। इसका मतलब जो मेरे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर थे 3, उसमें से एक तो मेरे को मिल गया है, ठीक है। तो मैं कहूँगा चलो भाई एक दूसरा काउंट ले लेंगे, ठीक है। हम कह लेते हैं कि ये तो मेरे पास है C, हम एक C2 ले लेंगे, ठीक है। C2 ले लेंगे, उसकी वैल्यू कर देंगे 1, कि हाँ भाई हमें एक करेक्टर मिल गया, हमें टोटल 3 करेक्टर सेम फ्रीक्वेंसी पे ढूंढने हैं। चलो जी, हम आए आई पर, ठीक है। जो हमारे काम के नहीं है मैं उसकी एंट्री नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बिना फालतू का हमारे यहाँ पर अपना होच पोच हो जाएगी, ठीक है। तो उससे बच रहे हैं, आई हम नहीं डाल रहे क्योंकि हमारा काम का ही नहीं है। फिर आए हम एम पर, फिर आए ई पर, फिर आए दोबारा टी पर, ठीक है। टी पर आई, चलो ठीक है भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर दो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आई एम ई इनकी भी हो रही होगी, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि काम के नहीं है, टी ओ सी हमारा काम का है, ठीक है। उसके बाद आए ओ पर, चलो भाई ओ की फ्रीक्वेंसी हमने क्या करा भाई, ओ की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। हमने देखा भाई ओ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 होगी, इसका मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे मेरे को करेक्टर दूसरा मिल गया। तो मेरे पास C2 की वैल्यू कर दो 2, कि 2 करेक्टर मेरे को मिल गए, एक टी और एक ओ, ठीक है। चलो ये आगे चलते हैं। पी की हमें जरूरत नहीं है, आर की जरूरत नहीं है, ए की जरूरत नहीं है। आए सी पर, सी की करी 1 वैल्यू, देखा भाई सी की वैल्यू दोनों जगह सेम हो चुके हैं, तो C2 को करा 3। जैसे ही C2 इक्वल होता है सी के, इसका मतलब मेरे को सारे करेक्टर से फ्रीक्वेंसी में मिल चुके हैं। तो वहां तक का, ठीक है। अभी तक की ये जो है, एक तो मेरे पास ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें से अभी जो हमारा फालतू का पोर्शन है ना, जो हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब जिसको हम छोड़ के भी हमारा आंसर बन सकता है, उसको पहले काटना शुरू कर देंगे। मतलब एक पॉइंटर मेरा रहेगा यहाँ पर स्टार्टिंग में, एक पॉइंटर मेरा ये चल रहा है यहाँ पर। अब मेरे पास सारे करेक्टर मिल चुके हैं, ठीक है। मेरे को कहाँ पर जाकर मिले हैं, आई पर। तो मैं जे से करेक्टर को काटना शुरू करूंगा, ये किसी ने करेक्टर में छोड़ सकता हूँ तब भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखो, जे पर मेरे क्या पड़ा हुआ है, टी। टी पड़ा हुआ है, मैं देखूंगा टी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है, 2। यहाँ पर कितनी मेरे को चाहिए, 1। तो मतलब जो इस वाले 4S में जो टी की फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन है 4p की टी की फ्रीक्वेंसी से। तो इसका मतलब 4S के अंदर जो वो टी है जिस पर मैं अभी करंट मेरा जे है, उसको मैं छोड़ सकता हूँ। सिंपल सी बात यही हुई ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा, मैं जे को क्या करूंगा, मैं जे को अपना आगे बढ़ा लूंगा। यहाँ पर आ गया मेरा जे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जे के लिए ऊपर से एक पॉइंटर चला लेता हूँ, ठीक है, नीचे वरना होच पोच हो जाएगी। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, जे को यहाँ पर एक माइनस माइनस करके यहाँ पर कर देंगे 1। फिर हम आए आई पर, हमने देखा आई तो किसी काम का ही नहीं छोड़ सकते हैं, एम किसी काम का नहीं छोड़ सकते हैं, ई किसी काम का नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे ही टी पर आएंगे, आप देखोगे टी की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन अब नहीं छोड़ सकते भाई। अब छोड़ा तो टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा। तो टी से लेकर, मतलब जहाँ पर भी जे है, इस टी से लेके इस सी तक का जो मेरे पास लेंथ बनकर आई, वो मेरे पास अभी के लिए मिनिमम है। हम कह लेंगे कि वो लेंथ मेरे पास आई जी 6, ठीक है। और हम स्टोर कर लेंगे जे की जो भी वैल्यू है उसको स्टार्ट में, और आई की जो भी वैल्यू है उसको एंड में, कि यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिंग मेरे पास अभी के लिए आंसर है। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे भाई, आई को दोबारा से बढ़ाना कर देंगे शुरू। चलो भाई, हमने क्या कहा, आई को बढ़ाना शुरू। हमारे पास क्या आया भाई, यहाँ पर आ गया दोबारा टी ही। टी की वैल्यू क्या कर दी, दोबारा 2, ठीक है। फिर हमने देखा कि हाँ भाई सब कुछ हमारे पास दोबारा हो चुका है, मतलब C2 की वैल्यू तो C के इक्वल मिलने वाली है। तो हम देखेंगे कि हाँ भाई और कुछ काट सकते हैं कि चलो भाई, अब टी की वैल्यू मेरे पास 2 हो चुकी है, तो मतलब इस वाले पुराने वाले टी को मैं छोड़ सकता हूँ, मैं ओ पर आ सकता हूँ। ओ पर आया, लेकिन ओ की वैल्यू तो एक ही है, ओ को नहीं छोड़ सकते। तो दूसरा आंसर मेरे पास क्या आया, एक तो TOPRAC यहाँ तक आया। अब मेरे पास दूसरा क्या आया, OPRACT। लेकिन दोनों की लेंथ सेम है, तो मेरे को पहले वाला ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है, सिंपल सी बात। फिर आई एम आई पर, आई किसी काम का नहीं है। फिर आई एम सी पर, सी की वैल्यू मैंने देखी कि भाई हाँ सी की वैल्यू क्या कर दो, 2 कर दो। लेकिन ओ की वैल्यू अभी तक एक ही है, तो मैं वहां से आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। फिर आए ए पर, तो मेरा फाइनल आंसर 2 प्रैक्टिस मेरे को एक स्ट्रिंग में पाकर या एक सब स्ट्रिंग फंक्शन से डायरेक्ट रिटर्न कर देना है, ठीक है। आई और जे और आई की वैल्यू मेरे पास स्टोर होगी कि कहाँ से कहाँ तक की मेरे को सब स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। तो सिंपल से काम कर रहे होंगे। एक बार तो देखो आपने आई से ट्रैवर्स किया, एक बार आपका जे ऊपर से ट्रैवर्स कर लेगा, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा बार वो ट्रैवर्स वैसे भी नहीं हो रहा होगा विद इन लूप, ठीक है। लूप के अंदर लूप यूज जरूर होगी, वाई लूप आपको लगेगा कि ये तो एन स्क्वेयर शायद जा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जे भी है वो भी आपका सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। तो टाइम और स्पेसिस का क्या लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एस की, ठीक है। अब पी वाली स्ट्रिंग को भी हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे पुट करने के लिए, लेकिन हमें पी को एस में ढूंढना है, तो मान के चल रहे हैं कि पी की लेंथ एस से छोटी होगी, ठीक है। अगर ग्रेटर होगी तो आप इफ ऊपर ही लगा सकते हो कि अगर लेंथ ऑफ द पी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एस, तो डायरेक्ट -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आप तो एस पी को कंटेन कर ही नहीं सकते, मतलब एस पी के सारे करेक्टर एस में आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो आप लगा सकते हो। तो मैक्सिमम जो टाइम है, जो फॉर लूप अपनी मैक्सिमम टाइम रन हो रही होगी, वो लेंथ ऑफ दी
स्ट्रिंग एस, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 26 साइज का एरे बना रहे होंगे, इससे फालतू कुछ नहीं कर रहे होंगे। और आउटपुट का मैंने आपको बताया कि इन्होंने भी कंसीडर नहीं किया हुआ है, क्योंकि TOC की लेंथ 3 है लेकिन TOPRAC की लेंथ 6 है। इन्होंने कहा हुआ है कि लेंथ ऑफ P इतना आप यूज कर सकते हो स्पेस, ठीक है। तो आउटपुट को इन्होंने भी कंसीडर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो स्पेस जो है वो लगेगा ऑफ 1, आप कह सकते हो कॉन्स्टेंट स्पेस 26 लगेगा, लेकिन कॉन्स्टेंट को हम 1 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ये काम होगा, ठीक है। अभी इसको ही खोल लेते हैं और इस चीज को देखते हुए अपना जाकर करते हैं C++ और जावा में कोड। तो जी सबसे पहले चेक हम क्या लगा सकते हैं, इफ P डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन H डॉट लेंथ, तो रिटर्न कर दो -1, ठीक है। सिंपल सा काम हुआ। यहाँ पर लेंथ में ब्रैकेट भी पा देते हैं। अब अपने कुछ वेरिएबल वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। एक तो बना लेंगे n, ठीक है, जो कि होगा हम कहेंगे H डॉट लेंथ, ठीक है। एक बना लेंगे m, जो कि होगा P डॉट लेंथ, ठीक है। LE आएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या जरूरत पड़ सकती है अपने को, एक स्टार्ट, एक एंड, ठीक है, जो कि मतलब कहाँ से कहाँ तक की सब स्ट्रिंग मेरा फाइनल आंसर होने वाली है वो स्टार्ट और एंड ये है। और एक ले लेंगे कि मेरे पास जो लेंथ है, ठीक है, सब स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी आ रही है, ठीक है। हम शुरुआत में लेके चलेंगे इंट मैक्स, कि अभी तक मेरे पास कोई आंसर नहीं आया है, मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसको मिनिमम करना है, इसलिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमने पुट कर दीजिए। उसके बाद वेक्टर ऑफ, ठीक है, एक बार इसको ओके कर लेते हैं। अब 26 साइज के हमें 2 एरे भी बनाने हैं, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, एक तो बना लेते हैं 4s 26 साइज का, 0 से फिल कर लेते हैं। सिमिलरली 4p 26 साइज का 0 से फिल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन m i प्लस प्लस, ठीक है। अब ये 4p के लिए कर रहे हैं, p के जितने भी हमारे पास करेक्टर थे जैसे TOC, उसकी वैल्यू 4p वाले एरे में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर क्या करेंगे, 4p में p ऑफ i, ठीक है, p ऑफ i माइनस ये आस्क के वैल्यू के बेस पे हमने इंडेक्स निकाल लिया। a होगा तो 0 इंडेक्स, b होगा तो 1 इंडेक्स, तो वो अपना आता रहेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू कर दी प्लस प्लस, ठीक है। इफ अगर कोई कैरेक्टर मेरे पास पहली बार आ रहा है, ठीक है, p ऑफ i माइनस अगर कोई कैरेक्टर पहली बार आ रहा है तो एक c ले लेंगे हम काउंट, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं c, जो कि होगा p के अंदर कितने यूनिक कैरेक्टर पड़े हुए हैं, c2 होगा, s के अंदर उतने कैरेक्टर आ चुके हैं या नहीं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिया भी था। अगर आप देखो ये C2 और C, ठीक है, तो ये हमें C दे देगा कि P के अंदर कितने यूनिक कैरेक्टर पड़े हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी 4P के अंदर स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा काम। उसके बाद मेरे को क्या करना है, S को ट्रेवर्स करना है जी शुरू, ठीक है। और इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस। अब S के लिए मैंने लिया हुआ है 4s, ठीक है ना, 4s s ऑफ i माइनस a प्लस प्लस, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसीज में आ जाएगी। इफ 4s में एस ऑफ आई माइनस ए की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है 4p में एस ऑफ आई माइनस ए की फ्रीक्वेंसी, जैसे टी और टी मान लो मेरे पास सेम हो गया, दोनों की फ्रीक्वेंसी इनिशियली 1 होगी, तो उसका मतलब मेरे पास मैचिंग हो चुकी है, उतने ही कैरेक्टर मेरे पास सेम कैरेक्टर, मतलब टी मेरे पास पी में भी है और एस में भी अभी तक आ चुके हैं, तो C2 कर देंगे प्लस प्लस। सिंपल सी बात। इफ C2 इक्वल इक्वल हो जाता है C, इसका मतलब हाँ भाई मेरे को एक विंडो ऐसी मिल चुकी है इसके अंदर सारे कैरेक्टर पी वाले प्रेजेंट है। अब शुरू से मैं मतलब जे मेरे को एक लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, मेरे को जे एक यहाँ पर लेना पड़ेगा जिसको मेरे को 0 इंडेक्स पर रखना पड़ेगा। शुरू से मैं कैरेक्टर अपने काटने शुरू करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ से TIME ये काटने शुरू किए थे, ठीक है। तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, इफ़, ठीक है, इफ़ 4 एस ऑफ जे पर जो भी कैरेक्टर है जो कि होगा स्टार्टिंग में 0 पर, ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है 4p में एस ऑफ जे की जो भी फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, उसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, उसको छोड़ सकता हूँ उस कैरेक्टर को, ठीक है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर क्या कर लूँगा, मैं 4s के अंदर एस ऑफ जे माइनस ए की वैल्यू 1 माइनस कर दूँ, उनके मैंने उस कैरेक्टर को छोड़ दिया, और जे को प्लस प्लस भी कर देंगे। सिंपल सा काम हुआ, ठीक है। अब यही काम मेरे को बार बार करना है जब तक ये मेरी कंडीशन ट्रू रहती है। तो उस काम को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इफ की जगह क्या लगा सकते हैं, वाइल। सिंपल सा काम हुआ, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो मेरा TIME ये छूट जाएगा, इस टी पर आकर मैं रुक जाऊंगा,
और इस सी पर मेरा एक पॉइंटर होगा, ठीक है, इस वाले पहले वाले सी पर मेरा एक पॉइंटर होगा जे आई वाला, और जे वाला मेरा इस टी पर रुक जाएगा। तो वहां पर मेरे को फिर यहाँ पर बाहर आकर सिंपल सा क्या करना है, चेक कर लेना इफ लेंथ आपके पास जो आपने स्टार्टिंग में इंट मैक्स ली हुई है, अगर वो ग्रेटर है आई माइनस जे प्लस वन, जो करंट आपकी अभी विंडो आई है उसकी लेंथ से, तो मतलब एक आपको बेहतर आंसर मिला है। तो स्टार्ट हो जाएगा जे, एंड हो जाएगा आई, ठीक है, और लेंथ क्या हो जाएगा जी, आई माइनस जे प्लस वन। सिंपल सी बात हुई, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, इफ स्टार्ट इक्वल इक्वल रहता है -1 ही, ठीक है। इसका मतलब आपको भाई आंसर नहीं मिला है अपना, कोई विंडो ऐसी नहीं मिला है जो सारे कैरेक्टर को कंटेन करे, तो रिटर्न कर दो -1, अदरवाइज रिटर्न करो, ठीक है, एस में से सब स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स से लेके कितने लेंथ की, एलियन लेंथ की, ठीक है। तो इसको एक बार ओके भी कर लो, एक बार चला लेते हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ मिस कर गया हो, ठीक है, तो देख लेंगे, कोई सी दिक्कत नहीं है, पहले रन करके देखते हैं इसको। सही चल रहा है ना, एक बार सबमिट करते हैं, अगर ये सबमिट होता है तो सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये बार सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम काम, पहले अपना कंडीशन डाल दी, अगर पी की लेंथ एस से ग्रेटर हो जाती है तो -1 रिटर्न कर दो। फिर 4s 4p करके दो एरे बना लिए 26 साइज के, अपने कुछ एट्रीब्यूट जो हमें चाहिए, सी किसके लिए होगा, अब 4p के अंदर मतलब p स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर है उसके लिए, C2 किसके लिए, s के लिए, ठीक है, एन एम दोनों की लेंथ निकाल ली। जे ले लिया मेरे पास इनिशियली, एक पॉइंटर जे पर पॉइंट करके रखेंगे, फिर उसको इंक्रीमेंट करते चलेंगे वाइल लूप के अंदर। स्टार्ट और एंड कहाँ से कहाँ तक का मेरा आंसर आने वाला है, लेंथ क्या उसकी लेंथ रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या करा, अपना p वाली स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर उठाए, ठीक है, और उसको 4p में पुट करना शुरू किया, और टोटल कितने यूनिक कैरेक्टर है वो मेरे पास आ जाएंगे सी के अंदर, ठीक है। उसके बाद एस वाली स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना शुरू किया, उसमें से के कैरेक्टर की एंट्री 4s के अंदर करनी शुरू की, अगर एंट्रीज मैच कर जाती है 4s और 4p की तो C2 को प्लस प्लस, अगर C2 इक्वल इक्वल हो जाता है C से, तो J से कैरेक्टर को डिक्रीमेंट करना हमने शुरू किया, ठीक है, वाइल लूप यहाँ पर लगा ली, जब तक J पर जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है 4p, मतलब हमें जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उससे, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लेंथ चेक कर ली, अगर जो मेरे पास पहले आंसर की लेंथ है वो ग्रेटर है, अब जो आंसर आ रहा है उससे, तो मतलब मेरे को एक अपना ऑप्टिमाइज या फिर कह लो एक अच्छा आंसर मिला है, कम लेंथ वाला आंसर मिला है, तो उसको हम ले सकते हैं, उसको ले लिया। लास्ट में चेक किया, अगर कोई आंसर नहीं मिला तो स्टार्ट होगा -1 के इक्वल, तो -1 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग हमने रिटर्न करा, वरना फिर सब स्ट्रिंग स्टार्ट से लेके एंड तक की रिटर्न कर दी। एक बार इसको भी आपको रन एंड सबमिट करके दिखा देते हैं जी, ठीक है। ये कोड दोबारा पूरा नहीं लिखा है क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, एक बार इसको सबमिट कर देते हैं। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।